नमस्कार। चित्तौड़दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल चित्तौड़गढ़ जिले के कुल 19 परीक्षा केंद्रों पर मंगलवार से प्रारंभ हुई। इन 19 केंद्रों में 17 परीक्षा केंद्र चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है एवं 2 पारी में पहले दिन यह परीक्षा आयोजित की गई। 3 दिन के अवधि में 6 पारी में यह परीक्षा होगी। इस परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को कड़ी सुरक्षा के बीच गुजरना पड़ा। यहां तक कि उन्हें अन्य पेन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई और पारदर्शी पेन के साथ ही ले जाने की अनुमति दी गई। जेवरात पहनने की अनुमति महिला अभ्यर्थियों को नहीं दी गई। चुन्नी पहनने की अनुमति नहीं दी गई। बूट मोजे पहनने की अनुमति नहीं दी गई और अन्य कई नियम कायदे से भी इन अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से CET यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई। 2 शिफ्ट में संपन्न हुई इस परीक्षा में पहले दिन सभी केंद्रों पर यह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। चित्तौड़गढ़ शहर में कुल 17 केंद्रों पर एवं 2 अन्य ग्रामीण क्षेत्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा सवेरे 9 बजे आयोजित पहली पारी में की गई एवं दूसरी पारी में 3 बजे प्रारंभ हुई, लेकिन इसके लिए परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले चेकिंग कर प्रवेश दिया गया और जैसे ही 8 बजे शुरू हुआ और उसके बाद परीक्षार्थी एक के बाद एक आने लगे। चित्तौड़गढ़ में पहली बार इस तरह की समान पात्रता परीक्षा 12th लेवल की आयोजित की जा रही है और 3 दिन तक यह परीक्षा चलेगी, जिसमें पहले दिन परीक्षा संपन्न हुई और इस दौरान कुल 4 पारियों में और परीक्षा होगी, जबकि राजस्थान में लगभग 3 वर्ष पहले यह समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल की आयोजित की जा चुकी है। इस परीक्षा के तहत भविष्य में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा या कोई भी चयन होगा तो इस पात्रता परीक्षा को संपन्न करने वाले परीक्षार्थी ही इसमें शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा इन परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा भी प्रदान की गई। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले लगभग सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन परीक्षार्थियों के लिए राहत की बात यह रही कि जो फुल आस्तीन के छात्र कपड़े पहनकर आए थे उनको किसी भी प्रकार की उनकी बाहें आदि नहीं कटवाई गई, जो कि अमूमन पहले परीक्षा में होता रहता है कि जब पूरी बाह पहनकर कपड़े पहनकर आते हैं तो उनकी बाह कटवा दी जाती रही है या उन्हें बनियान में बैठकर परीक्षा देनी होती है। लेकिन गत दिनों यह निर्णय लिया गया था कि इस तरह का कदम भविष्य में होने वाली परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि महिला अभ्यर्थियों को इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें यह पहले निर्देश दिए गए थे कि वह किसी भी तरह की ज्वेलरी पहनकर नहीं आए और सभी परीक्षार्थी अपने साथ पारदर्शी पेन लेकर ही एग्ज़ाम सेंटर में आए, लेकिन इसके बावजूद कई महिला अभ्यर्थी जेवर पहनकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गई। कई अपने साथ पारदर्शी पेन नहीं लाए। ऐसी स्थिति में उन्हें परीक्षा केंद्रों के आसपास दुकानों की ओर दौड़ लगानी पड़ी और पारदर्शी पेन की व्यवस्था करनी पड़ी। कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के सामान रखने के लिए उचित व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि परीक्षार्थियों को जूते मोजे पहनने की भी अनुमति नहीं दी गई, केवल स्पंज चप्पल पहनने की अनुमति दी गई। यहाँ तक कि महिला अभ्यर्थियों को चुन्नी पहनने की भी अनुमति नहीं दी गई और चुन्नी भी उन्हें परीक्षा केंद्र के बाहर ही खोलनी पड़ी। पानी की बोतल भी ले जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण कई परीक्षार्थियों को पानी की बोतल भी परीक्षा केंद्रों के बाहर रखनी पड़ी। यानी कि
गत परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा के लिए भी काफ़ी कड़े नियम तय किए गए। दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को दोपहर 2 बजे तक की एंट्री दी गई। कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे थे जहां की परीक्षार्थी 5-10 मिनट विलंब से पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी गई। परीक्षा में कुल 300 अंकों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। एग्ज़ाम में कुल 100 प्रश्न पूछे गए। हर प्रश्न के लिए 5 विकल्प रखे गए। कैसा पेपर था? बहुत अच्छा पेपर था। किस तरह के प्रश्न आए? प्रश्न तो थोड़े सही आए थे, पर ये इंग्लिश ज़्यादा थी। हाँ, चित्तौड़गढ़ से संबंधित कोई प्रश्न? हाँ, चित्तौड़ से तो प्रश्न नहीं आया। हाँ, लेकिन ठीक ठाक ठीक था। कैसा पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कोई खास हार्ड ऐसा मुश्किल तो नहीं था? लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजी के प्रश्न ज़्यादा थे। अंग्रेजी प्रश्न ज़्यादा। चित्तौड़ से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया या नहीं? पूछा गया। चित्तौड़ से कुछ याद है क्या पूछा था चित्तौड़ संबंधित? लेकिन था, ठीक ठाक हो गया था। कैसा रहा प्रश्न पत्र? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। सभी कह रहे हैं आसान हुआ, यानी हार्ड पेपर नहीं था? मीडियम था। मीडियम पेपर था। हार्ड भी था, सरल भी था। कैसा हुआ प्रश्न? मत ही पूछो था। पूछे ही नहीं। इतना खराब हुआ। परीक्षा संपन्न होने के बाद कई परीक्षा केंद्रों के बाहर काफ़ी अधिक भीड़ देखी गई एवं बाद में रोडवेज बस स्टैंड पर भी परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षार्थी विभिन्न बसों के लिए इंतजार करते हुए देखे गए एवं पहले दिन अधिकांश परीक्षार्थियों का कहना था कि पेपर कुल मिलाकर ठीक ठाक हुआ और इस परीक्षा के लिए परिणाम की तारीख भी तय की जा चुकी है। मंगलवार को दूसरी पारी की परीक्षा समाप्त होने के बाद शहर में विभिन्न स्थानों पर कुछ देर के लिए यातायात की व्यवस्था पर भी काफ़ी अधिक असर पड़ा, क्योंकि अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में आए परीक्षार्थी जब रोडवेज बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन गंतव्य स्थान पर जाने के लिए रवाना होने लगे, तो इस दौरान कई स्थानों पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों को रोडवेज बस में यात्रा करने के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान की थी, लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर जब सायं दूसरी पारी की परीक्षा समाप्त हुई तो बड़ी संख्या में रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों के मौजूद होने के बावजूद उस अनुरूप रोडवेज बसों की व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से परीक्षार्थियों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा एवं रात्रि 9 बजे तक भी कई परीक्षार्थी बसों का इंतजार करने में लगे रहे एवं उन्हें उम्मीद थी कि अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए वह बार बार रोडवेज प्रशासन को आग्रह करने में लगे रहे। इस दौरान जैसे ही कोई रोडवेज बस स्टैंड पर आती, क्यों ही परीक्षार्थियों की भीड़ अंदर प्रवेश करते हुए देखी गई। हालत ये थी कि एक ही बस में इतने अधिक यात्री थे कि दुगुने से भी अधिक परीक्षार्थियों की संख्या इसमें होने की वजह से जो अन्य यात्री विभिन्न स्थानों के लिए यात्रा करना चाहते थे वह भी नहीं जा पाए और उन्होंने अपनी यात्रा मंगलवार के लिए निरस्त करना ही मुनासिब समझा। रोडवेज बस के अंदर जाने के लिए भी आपाधापी मची रही और परीक्षार्थी खिड़की एवं जो भी उन्हें साधन मिला उसके द्वारा वह अंदर जाने के प्रयास में लगे रहे। कुल मिलाकर परीक्षा के बाद आपाधापी की स्थिति देखने को मिली। इस परीक्षा के दौरान कई ऐसे बाहर से आए अभ्यर्थी भी थे जो अपने साथ एक बैग लेकर आए थे, जबकि कई परीक्षार्थी जो कि स्थानीय थे केवल अपने साथ मोबाइल लेकर आए थे। लेकिन चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित एक निजी शिक्षण संस्था में मोबाइल, बैग
यहाँ तक कि चुन्नी रखने के नाम पर भी 20-20 रुपए अवैध रूप से वसूल किए गए, जबकि इस तरह का कोई भी दिशा निर्देश नहीं था और न ही इस तरह का कोई नियम है। जबकि अन्य कई निजी शिक्षण संस्थाएं भी थी, वहां बकायदा इसके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो 20-20 रुपए वसूल किए जा रहे थे उसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही थी, बल्कि इसके बदले स्कूल का विजिटिंग कार्ड दिया जा रहा था, यानी कि दोहरा दोहरा प्रचार और दोहरा दोहरा लाभ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंगलवार को आयोजित CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के दौरान कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं ने इस परीक्षा का अनुचित फायदा भी उठाया। क्या कोई सामान जमा कराया आपने? कितना पैसा ले रहे हैं? 20 रुपये ले। कोई रसीद वगैरह आपको दी? ये रसीद दी? केवल स्कूल का कार्ड है ये केवल? अच्छा, उसकी कोई रसीद नहीं है? 20 रुपये जमा कराए नहीं, पर सामान मतलब जो भी सामान लेकर 20 रुपये नहीं, लेकिन उसकी रसीद तो नहीं दी ना। 20 रुपये आपसे ले रहे हैं, उसकी कोई रसीद नहीं दे रहे हैं। ये केवल स्कूल का कार्ड दे दिया, ये विजिटिंग कार्ड। क्या नाम आपका? आशीष। क्या आपने सामान जमा कराया यहाँ पे? कोई पैसे लिए आपसे? पैसे लिए क्या? पैसे लिए या नहीं लिए? मुझे क्यों बता रहे हो? आपसे पैसे लिए या नहीं लिए? हम स्टूडेंट है सर। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं। क्या नाम आपका? नारायण जी। क्या जमा कराया आपने यहाँ पे भी? पेन। और क्या कुछ पैसा लिया? कितना पैसा लिया? तो 20 रुपये की रसीद दी आपको? क्या दिया आपको? क्या दिखाएं पूरा? ये तो स्कूल का कार्ड दिया इन्होंने, लेकिन 20 रुपये की रसीद नहीं दी इन्होंने। 20 रुपये की रसीद तो नहीं दी ना आपको? पता नहीं कि क्यों देते इतना टफ, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। तो रिपोर्टिंग करनी कुछ ऐसा होता। आपसे पैसा लिया? कितना? 20 रुपये से 20 रुपये मोबाइल रखने के। केवल मोबाइल रखने का 20 रुपये लिया। कोई रसीद दी आपको 20 रुपये की? कहाँ दी? सिर्फ कागज उनका है स्कूल का। नहीं, इस पर कहाँ लिखा 20 रुपये? ये तो आपको स्कूल का विजिटिंग कार्ड है। 20 रुपये जब टोकन नंबर लिखे? केवल टोकन नंबर है ना। 20 रुपये आपसे लिए, इसकी कोई रसीद है क्या? नहीं। वो रसीद नहीं दी है। आपसे भी लिए 20 रुपये? नहीं, अभी रख रहा फोन। क्या रख रहे हो आप? फोन। मोबाइल रखने की 20 रुपये आपसे ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित LBS सेंटर को भी परीक्षा का केंद्र बनाया गया था, लेकिन अन्य परीक्षाओं की तरह यहाँ भी इस परीक्षा के लिए भी परीक्षार्थियों से सामान रखने के लिए 20-20 रुपये की राशि वसूल की गई और किसी तरह की कोई रसीद नहीं दी गई। इस तरह इस परीक्षा के नाम पर हजारों रुपए इस निजी शिक्षण संस्था द्वारा अवैध रूप से कमा लिए गए, जबकि इस तरह का कोई भी दिशा निर्देश नहीं था, न कोई नियम है कि आप यदि परीक्षार्थियों का सामान रखते हैं तो इसके लिए उनसे पैसा वसूल किया जाए। और किसी को भी कोई रसीद देने के स्थान पर LBS स्कूल का जो विजिटिंग कार्ड था वह दिया गया, ताकि इनके स्कूल का प्रचार भी इस बहाने किया जा सके। क्या जिला प्रशासन या कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग इस ओर ध्यान देगा और ऐसे अन्य जो परीक्षा केंद्र हैं जहाँ की निर्धन तबके के जो लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, उनसे इस तरह की अवैध रूप से जो वसूली की जाती है वह बंद हो सके। आश्चर्य उस समय हुआ जबकि एक महिला परीक्षार्थी से चुन्नी रखने के नाम पर भी 20 रुपये वसूल कर लिए गए। जिला प्रशासन के साथ गत दिनों चित्तौड़ व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों की बैठक शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई थी। एवं प्रशासन की ओर से कहा गया था कि दीपावली पर्व को मद्देनजर रखते हुए व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने में सहयोग करना चाहिए एवं स्वतः ही अपनी दुकानों के आगे जो फुटपाथ है वहां पर साइन बोर्ड नहीं रखाना चाहिए और वाहन भी खड़े नहीं होने चाहिए और इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। 1-2 दिन समझाइश का काम हुआ और मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। हालांकि व्यापक पैमाने पर तो यह कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन शहरी क्षेत्र में इस कार्रवाई के दौरान जो सड़क पर बैठे थे, फुटपाथ पर जो गरीब व्यापारी बैठे थे, उनको हटाने की कार्रवाई की गई। यह बात अलग है कि जैसे ही कार्रवाई समाप्त हुई अधिकारी चले गए और उसके बाद लोग पुनः अपने व्यवस्थित स्थान पर आकर बैठ गए, लेकिन जो प्रभावशाली लोग हैं वह फुटपाथ पर सामान जमा कर पुनः
वह भी बैठ गए और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गाज गिरी तो छोटे व्यापारियों पर गिरी। दीपावली पर्व के दौरान आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में दुकानों के बाहर से जो सड़क पर सामान रखा हुआ था वह हटाने की कार्रवाई की गई। हालांकि यह कोई स्थायी अभियान दिखाई नहीं जान पड़ा और ऐसा लगा कि यह जो अभियान शुरू किया गया वह केवल दीपावली तक ही सीमित होकर रहने वाला है। एवं जो प्रभावशाली लोगों ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और पहले दिन जो छोटे व्यापारी हैं जो कि प्रतिदिन कमाकर खर्च करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। यह एक महिला जो कि धूप में छाए अपने छतरी रखकर या जो कुछ सामान बेचे थी वह हाथ जोड़ते हुए दिखाई दी कि उसे केवल यहाँ बैठने की अनुमति दी जाए। इसी तरह पद्मनी पार्क के बाहर बैठने वाली अन्य महिलाएं भी हाथ जोड़ती रही कि वह तो केवल यहाँ आती है और अपना धंधा करके पुनः घर चली जाती है, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। सवाल ये उठता है कि जो प्रभावशाली लोगों ने चाहे नेहरू बाजार हो, सदर बाजार हो या अन्य बाजार हो, वहाँ पर जो कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ इस अभियान के दौरान कार्रवाई क्यों नहीं होती है। लेकिन यह भी कहना होगा कि इस कार्रवाई के बाद जो शहर में मुख्य सब्जी मंडी मार्ग है उसका यह स्वरूप अलग ही निखरा हुआ दिखाई दिया, लेकिन स्थायी रूप से यदि रहे तो बहुत। इस कार्रवाई को लेकर गोल प्याऊ पर गत कई वर्षों से फूल माला बेच रहे विक्रेताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली, जिनका कहना है कि उन्हें फूल माला बेचने के लिए जो स्थान उपलब्ध करवा रखा है वह काफी पर्याप्त नहीं है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें 1-2 फीट जगह और दी जानी चाहिए। इसके लिए नगर परिषद की ओर से चबूतरा बनाया जाना चाहिए या उन्हें नीचे बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे तो नौकरी आते हमारे रोज कुड़ो खाओ रोज पानी पीओ। मैं कल बोनी बट्टा नहीं हुआ, आज भी बोनी बट्टा नहीं हुआ, क्या करें अब? आज का क्या खाएंगे हम? आप बताओ। हमारे को नौकरी लगाओ, झाड़ू की लगा दो, हम झाड़ू निकाल लेंगे। आपको कहाँ से हटाने के लिए कहा है? यहाँ से आगे से ऊपर बैठने में क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पे? ये दिक्कत आ रही है, पीछे देखो ये दिक्कत आ रही है। हम कैसे बैठे ऊपर? सामान वाला मिलेंगे, हम बैठेंगे, कैसे नौकरी करेंगे? ऐसे दिक्कत आ रही है हमको। और कहीं कैसे आगे नहीं है सर, हम बहुत सारे पीछे हैं। गाड़ी गाड़ी फंस जाओ हमारे पाछे झटा देखो मेरी बात सुनो, वो दुकान लग रही उसको देखो, उनसे भी बहुत पीछे हम तो नहीं पीछे। अब आप लोगों की क्या मांग, क्या प्रशासन से क्या मांग है आपकी? ये जगह चाहिए, इतनी सी जगह यानी ये जो दुकान लग रही है आप यहाँ तक बैठना चाहते हैं? ये जगह चाहिए। रोड से अंदर है, रोड से अंदर रोड देखो, और कुछ यहाँ तक जगह है। नहीं रहे हम पीछे, हमारे फूल माला आते हैं इसलिए हम बैठे हैं। ये गरीब आदमी को पैसा देते हैं कमाने खाएंगे, 12 महीने का त्योहार है, नहीं देंगे वोट, चाहे कांग्रेस हो चाहे जनता हो, कुछ भी वोट नहीं है। और कैसे परेशान करेंगे? नहीं देंगे, कौन सा भी नेता हो नहीं देंगे वोट, कमाने कौन देंगे? केंद्र एवं राज्य सरकार ने
कई वर्षों पूर्व विभिन्न कंपनियों जिसमें क्रेडिट सोसाइटी कंपनियां भी थी उन्हें अपना काम चलाने के लिए लाइसेंस दिया और ऐसी कंपनियां खुलने पर देश के करोड़ों लोगों ने इन सोसाइटियों में अपना पैसा निवेश किया। लेकिन जब सरकार को यह जानकारी मिली कि ऐसी कंपनियां लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, पैसा जमा कर रही है लेकिन उन्हें रसीद नहीं दे रही है और ये चिट फंड कंपनियां साबित होने लगी है, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने आनंद फानन में इन सभी कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। लेकिन सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि लोगों का जो करोड़ों रुपए इस निवेश में इन कंपनियों में डूबा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, वह आखिरकार लोगों को किस तरह मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में कई वर्षों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को भी कलेक्ट्रेट चौराहे पर राहुल गांधी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। गत 52 दिनों से ठगी का शिकार हुए ऐसे कई जो निवेशकर्ता हैं वह कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना भी दे रहे हैं। कई वर्षों पूर्व केंद्र एवं राज्य सरकार ने विभिन्न क्रेडिट सोसाइटी कंपनियों को अपना कामकाज चलाने के लिए लाइसेंस दिया। ऐसी कंपनियों द्वारा सरकार को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी कंपनी खोलने पर लोग निवेश कर सकेंगे और उनके द्वारा जमा की गई राशि पर उन्हें अच्छा खासा ब्याज दिया जाएगा और अन्य कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। इस तरह की कई कंपनियां खुलने के बाद देश के करोड़ों लोगों ने इन कंपनियों में अपना पैसा जमा करवाना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में यह सभी कंपनियां चिट फंड साबित हुई और एक एक करके बंद होने लगी। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों को यह जानकारी भी नहीं मिल सकी कि ऐसी कंपनियां बंद हो चुकी है और उनमें पैसा जमा करवाते रहे। सरकार ने बाद में ऐसी कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए, लेकिन निरस्त करने से पूर्व ऐसे करोड़ों लोगों के बारे में नहीं सोचा जिनका पैसा ऐसी चिट फंड कंपनियों में जमा हो चुका था और अब तक कई वर्षों के बाद तक भी ऐसे लोग अपने पैसे के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। कई लोग तो इस आर्थिक तंगी के कारण अपनी जान दे चुके हैं एवं अन्य कई परेशानी के दौर से गुजरे, जिन्होंने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की। सभी का भुगतान होना है, लेकिन न तो सरकार हमारी सुनवाई कर रही है, न शासन प्रशासन सुन रहा है। हमने 1 तारीख से लगातार आज हमारा 52वां दिन है। 52 दिन हमें यहाँ बैठे बैठे हो गए हैं। अब सभी लोग इस लड़ाई से घबरा चुके हैं, लेकिन मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि घबराओ मत, भुगतान सभी को मिलेगा। हम भुगतान लेकर ही घर जाएंगे। जब तक हमारा पैसा हमारे खातों में नहीं आ जाता, हम जिला मुख्यालय से धरना हटाने वाले नहीं। बेच के पैसा पेड़ा कितना है, कोई मजदूरी करके तगारी तो के पैसा पेड़ा कितना है, या कैसी सरकार है ये हमारा पैसा खाने वाली। कौन मर गया? बनने का मर गया, हमारा पैसा का बात है। हमारा घर वाला मर गया, तुम्हारा पैसा जमा कराया। कब की बात है ये? 3 साल हो गया। तुम्हारे पैसा जमा कराया, वराला फांसी खा के मर गया है। आप लोगों से जिलाधीश एक सवाल है कि जो पैसा आप जमा करने की बात कर रहे हो, कहाँ पैसा आपने जमा कराया, किसके कहने पे जमा कराया? सरकार ने लाइसेंस दिया कंपनियों को। हाँ, देखो जो भी चिटफंड कंपनियां, क्रेडिट सोसाइटी कंपनियां चित्तौड़ जिले में या आसपास जिलों में कार्यरत थी, उन कंपनियों में सरकारों ने लाइसेंस दिया था। सरकारों ने ही इनको रजिस्टर्ड किया था, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार। कहीं न कहीं ये सरकार के लाइसेंस से चल रही थी, शासन के भी नज़र में थी और सरकार के भी नज़र में थी। अगर ये ठग, चोर और बेईमान थी कंपनियां, तो इन्होंने को 2014 में इन्होंने बंद कर दिया। तो इससे पहले इन्होंने सबके लिए भुगतान का नहीं सोचा कि ठगी पीड़ितों का, जो निर्दोष गरीब आदमी है, उनका पैसा कैसे लौटाएंगे। सरकार ने 2019 में कानून बनाया, 2014 में 3 लाख कंपनियां बंद करी थी। 2016 में हमें पता चला कि ये कंपनियां बंद हो चुकी है, जबकि 2 साल 2014 से 2016 तक 2 साल में घोटाले चलते रहे, कंपनियां जमा लेती रही। पता नहीं कंपनियां बंद हो चुकी थी, किसी ने ये नहीं बताया, या सरकार ने, शासन प्रशासन ने, कि कंपनियां बंद हो चुकी है, फिर भी कंपनियां रसीदें जारी करती रही और पैसा लेती रही। और ये
वास्तव में जमा कहाँ हुआ है इसका कोई अता पता नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा जमा कराया? चित्तौड़ जिले से लमसम 50 कंपनियों से लोग पीड़ित है और कितने लोग होंगे ऐसे? कम से कम चित्तौड़ जिले की जो जनसंख्या है उसके 1/3 लोग, करीब 4 लाख ऊपर लोग यहाँ सभी कंपनियों से पीड़ित है। और कितने करोड़ रुपए आप मानते हो कि कितना करोड़ रुपए जमा आपका डूबा हुआ है? कम से कम 50 करोड़ होगा। पैसा बीनिया घर घर में आन बीनिया जितान तो आपने पूछो तो आज में पैसा देना पड़ता जो आज अपने आज मैंने अतरो खोद पूछ लिया थका पैसा रहता तो सामान खोद पूछा तो है अन माने मनन मर गया माने लुगा मनन मर गया दान की कर पेड़ कर गया पूछ रहा आज कंपनी। चित्तौड़गढ़ नगर में सोमवार को बिन मौसम बारिश होने के बाद मंगलवार सवेरे भी कुछ देर के लिए बारिश हुई। हालांकि उसके बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो गया एवं तेज धूप खिली रही, लेकिन सवेरे बारिश होने की वजह से बच्चों को छाते का सहारा लेना पड़ा एवं अभिभावक उन्हें स्कूल छोड़ते हुए देखे गए। दीपावली से पूर्व मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कार्य किया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर कई पेड़ों की कटाई कर दी जाती है। दूसरी ओर प्रतिवर्ष पौधारोपण अभियान के नाम पर लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं। स्कूल के बच्चों एवं अन्य कई लोगों को इस कार्य में लगा दिया जाता है ताकि हरियाली हो एवं पर्यावरण दूषित न हो। सवाल यह उठता है कि एक ओर जब पौधारोपण अभियान चलाया जाता है, लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, तो फिर दूसरी ओर मेंटेनेंस के नाम पर आखिरकार पेड़ों की कटाई क्यों की जाती है, जो कि काफी मुश्किल से बड़े होते हैं। प्रतिवर्ष एक और सरकार के निर्देश पर पौधारोपण अभियान चलाया जाकर कई पौधे लगाए जाते हैं। कागजों की खानापूर्ति करने के लिए कई फर्जी आंकड़े भी दिए जाते हैं एवं पौधे जब लगाते हैं एवं कई स्थानों पर देख रेख के अभाव में यह केवल अभियान कागजों तक ही सीमित होकर रह जाता है और बाद में उस और कोई देख नहीं पाता है कि जितने पौधे लगाएं उसमें से कितने पौधे चल पाए हैं। दूसरी ओर प्रतिवर्ष दीपावली के पहले विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर कई पेड़ों की कटाई कर दी जाती है। सवाल ये उठता है कि एक और पौधारोपण के नाम पर अभियान चलाया जाता है और दूसरी ओर मेंटेनेंस के नाम पर पेड़ों की कटाई कर दी जाती है। चित्तौड़गढ़ के सीताफल की मिठास का आनंद कुछ अलग ही है। हालांकि यूं तो उदयपुर संभाग में कई स्थानों पर सीताफल की खेती होती है। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी एवं अन्य कुछ क्षेत्रों में भी सीताफल की खेती होती है, लेकिन यदि चित्तौड़गढ़ दूर के सीताफल यदि कोई खा लेता है तो अन्य सीताफल खाने की इच्छा नहीं होती है। यही कारण है कि सीताफल की इस खेती के लिए लाखों रुपए का ठेका बाहर से आए ठेकेदारों द्वारा लगाया जाता है और चित्तौड़गढ़ दूर पर पाए जाने वाले सीताफल दूर दराज स्थानों पर भी बिक्री के लिए भिजवाए जाते हैं। अमूमन दीपावली के आसपास ये सीताफल आते हैं, लेकिन इस वर्ष पहले ही यह सीताफल बाजार में बिक्री के लिए आ चुके हैं। सीताफल की पैदावार यूं तो पूरे देश में होती है एवं चित्तौड़गढ़ जिले में भी राशमी एवं अन्य कई क्षेत्रों में सीताफल की पैदावार होती है, लेकिन यदि सीताफल की चर्चा करें तो चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर जो सीताफल की खेती होती है एवं यहाँ के जो डाल पक सीताफल होते हैं उसकी बात अन्य सीताफल से कुछ हटकर है एवं यहाँ की मिठास इतनी अधिक होती है कि इसे डाल पक सीताफल कहा जाता है, यानी कि इन सीताफल को पकाने के लिए किसी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है और स्वतः ही यह सीताफल पक जाते हैं, इसलिए इस कारण इसकी मिठास भी अलग होती है, जो अमूमन दीपावली के आसपास बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इस वर्ष दीपावली से पहले ही यह बिक्री के लिए आ गए हैं। हालांकि अभी इसके भाव कुछ अधिक है, इस कारण आम लोगों की पहुंच से यह कुछ दिनों तक दूर हो सकते हैं। दीपावली के दिनों में कई लोग मिठाई के स्थान पर सीताफल भी अपने परिचितों को बेचते हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।